Assalamualaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 4 exercise 4B और हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर कहते हैं हमें कि जनाब इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखें यहाँ लिखा हुआ है 17 की पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, कोई ब्रैकेट की पावर 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे लेट सपोज 17 की पावर 0 है। ठीक है, सही है। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 0 की पावर का मतलब ये होता है कि 17 को 1 - 1 लिखा जा सकता है पावर को, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर एक पावर प्लस होती थी तो मल्टीप्लाई होती है, और इसको पावर को ब्रेक करके लिखेंगे तो 17 की पावर 1 और 17 की पावर -1 दो इस तरह से लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि जो पावर नेगेटिव होती है तो उसको रेसिप्रोकल भी कर देते हैं। तो जो 17 की पावर -1 है वो डिवाइड में चला जाएगा, 17 से कट गया तो अल्टीमेटली आपका आंसर 1 आ गया। ये सिर्फ बताने के लिए है कि इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, वरना अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती पेपर में। ठीक है, अब ऑप्शन बी की देखें, होल ब्रैकेट पे पावर 0 है। होल ब्रैकेट पे पावर 0 का मतलब ये है कि इसका कंप्लीट जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो भी 1 आएगा। अगर आप ऑप्शन सी को गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4a की पावर 0। तो दैट मीन्स 4 पे तो 0 नहीं है, सिर्फ a पे 0 है, तो आपका a ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा। इसी तरह से अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ऑप्शन नंबर डी में -8 b की पावर 0 है, तो b की पावर 0 1 रह जाएगी, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8, 81 मत लिख दीजिएगा प्लीज़। अब अगर आप गौर करें, इस पूरी ब्रैकेट की पावर 0 है, पूरी ब्रैकेट की पावर 0 का मतलब क्या होता है, =1। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर e पावर 8 है कि पता नहीं 3 है, उसकी पावर 0 है, तो ये e जो है, अल्फ़ाबेट जो है, ये आपका 0 हो जाएगा, और सिर्फ आपके पास क्या अल्टीमेटली बचेगा 7। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 2 में कहते हैं विदाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। नो प्रॉब्लम, ये भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ठीक है, आप जानते हैं अगर 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1। और ये जो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 के बारे में आप जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 टाइम्स होगा। कुछ बच्चे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आंसर देते हैं, वो गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, अगर हमारे पास 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 8। सही है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 7, ओनली 7, कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है। ठीक है, हम ले लेते हैं। अब अगर मैं 7 की पावर 2 यानी कि पहला नंबर है, उसको 7 की पावर 2 ओपन करूँ तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये है 7 की पावर 0, ये हो जाएगा 1। और जो मेरे पास ये डिवाइड है, अगर आप जानते हो कि डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वेरी नेक्स्ट नंबर या जो भी फ्रैक्शन है, कुछ भी है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स 1 और 7 टाइम्स 7 इज़ 49, तो आपका आंसर 7 आ जाएगा अल्टीमेटली। अगर आप ऑप्शन सी की बात करेंगे मुझसे, तो सी में लिखा हुआ है -8 होल पावर 0, -8 होल पावर 0 और -8 स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो -8 टू दी होल पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस, अगर आप इसकी बात करेंगे 8 की पावर 2, तो प्लीज़ इसको कोई भी बच्चा 8 2 ज़ा 16 नहीं करेगा। ठीक है, ये 8 को डबल टाइम्स करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, और अगर आप 64 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 63 आंसर आएगा। अगर आप ऑप्शन डी की मुझसे बात करेंगे तो वो है 3 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर 0
-3 कुछ पावर नहीं होती तो 1 होती है, ठीक है। अगर हम पहले इसकी बात करें 3 की पावर क्यूब, तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है, ठीक है। और अगर आप मुझसे इसकी बात करेंगे 3 की पावर 0 की, तो ये 1 हो जाएगा अल्टीमेटली मेरे पास। और अगर आप मुझसे 3 की पावर 1 की बात करेंगे तो वो तो 3 रहेगा। अब अगर हम इनकी बात करें 3 की, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3 3 9 3 27 प्लस 1 माइनस 3, तो 27 प्लस 1 हो जाएगा 28, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है जी। दैट्स इट, बहुत इजी, सिंपल। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3। Evaluate each of the following without using a calculator, no problem. ऑप्शन ए 2 की पावर -3। शायद आप जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू, ठीक है। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर 8 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी -5 टू द होल पावर -1, तो ब्रैकेट पूरी नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी और पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, ठीक है। और न्यूमरेटर में रह जाएगा 1। अगर आप ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो -5 एज इट इज़ रहेगा, और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ते तो वो ऊपर आ जाएगा और नीचे अपॉन में फ्रैक्शन में 1/5 रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ऑप्शन सी में कहते हैं 3/4 पावर है -2, तो पावर -2 होने की वजह से पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और पावर +2 हो जाएगी, और +2 होने की वजह से 4 अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से, और 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से, तो 4 4 हो जाएगा 16 और 3 3 9, दैट्स इट। अगर आप ऑप्शन डी पूछते हैं तो ऑप्शन डी में है 5/3 -1, तो ये रेसिप्रोकल होके 3/5 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, ये तो डी था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3 के बाद, अब हम देखेंगे 4। कम हियर मिस्टर 4, ओके। ऑप्शन नंबर ए में लिखते हैं 7 स्क्वायर होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -4, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 हो जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -4। वैसे तो डिवाइड होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन मैं आपको अभी रेसिप्रोकल वाले कंडीशन पर ही रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 टू द पावर -4 नीचे आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का ख्याल होगा कि सर जब आप पावर ऊपर -4 है तो नीचे जाएगा तो वो +4 हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं मैंने अभी इस पूरी वैल्यू को इसकी वजह से चेंज किया है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो ये पूरा फ्रैक्शन उल्टा हुआ है, रेसिप्रोकल हुआ है, ठीक है। अभी मैंने माइनस की वजह से रेसिप्रोकल नहीं किया, मैंने ड्यू ये जो इनका ऑपरेशनल साइन है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, इसकी वजह से रेसिप्रोकल किया, ठीक है। अब 7 टू दी पावर 4 7 टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपका अल्टीमेटली सिर्फ 1 बचेगा। ऑप्शन बी में है 5 की पावर 0 माइनस 5 की पावर -2। 5 की पावर 0 1 होती है, 5 की पावर -2 है। अब इसे रेसिप्रोकल करें तो अब ये माइनस की वजह से रेसिप्रोकल हुआ, ठीक है। 1 माइनस 1/5 को डबल करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 दा 25। इनका एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 25 1 दा 25, 1 1 1 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 25 बचेगा। 25 - 1 24, 24/25। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में है 2 की पावर वॉटेवर जो भी दी है हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन होल पावर 0 के से हमारा आधा काम ख़त्म। 3/5 होल पावर -1। 2 की पावर 15 की होल पावर 0 है तो आंसर 1 आ जाएगा।
आप रेसिप्रोकल कर दें 3/5 को, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। ठीक है, इनका एलसीएम ले लें, 3 और 1 का एलसीएम ले तो हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 1 = 3 प्लस 5 1 = 5, 5 + 3 8, 8/3। ऑप्शन नंबर डी, 3/4 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2015 की पावर 0। तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करें, 4 को ऊपर लेके जाएं, 3 को नीचे लेकर आएँ, तो -2 जो है +2 हो जाएगा। 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है 3 2 दफ़ा है, डिवाइड 2015 की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये 1 है, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 वो 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 4 आपके पास 2 टाइम्स हैं और 3 यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स हैं, इधर भी 3 आपके पास 2 टाइम्स हैं, डिवाइडेड बाय 1। ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले दोनों 3 से, 4 4 = 16, 16 डिवाइड बाय 1 16 ही होगा। ठीक है, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।